फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1, 4 से 10 तक। ये यिर्मयाह के शब्द हैं जो बिन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा, मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9। यीशु किसी दिन घर से निकलकर
समुद्र के किनारे जा बैठे। उसके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी एरेमियस के मुख से बोलते हैं। माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुझे पवित्र किया और मैंने तुझे सब राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। वो हमें आश्वासन देते हैं कि डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें उखाड़ने, गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं तुझे भेजता हूं। ईश्वर संसार से पहले हम लोगों को चुना है और अपने वचन को, अपनी योजना को हमारे अंदर निर्धारित किया है और इस प्रकार बड़े प्रेम से इस संसार में भेजा है। इस संसार में लोग अपने बीमारी, बेरोजगारी, भूखमरी,
से परेशान हैं। ये वचन तो सुनते हैं, लेकिन अपने बेबसी के कारण अपना विश्वास खो देते हैं और इस प्रकार उनके जीवन में कई प्रकार के दुख, विपत्ति, बीमारी, परेशानी आने लगती है। जब ये परेशानियां आने लगती है, बीमारियां आने लगती है, कष्ट और दुख आने लगते हैं, तो उनका विश्वास मर जाता है और इस तरह वे निराश होकर सूख जाते हैं क्योंकि जो ईश्वर ने अपनी योजना के तहत हमारे अंदर में जो विश्वास दिया है, उस विश्वास में हमारा विश्वास गहरी नहीं है। कुछ लोग झंझट के कारण, दुनिया और सांसारिकता के कारण, धन के लोभ के कारण दब जाते हैं और ऐसे हमारे संसार में बहुत लोग हैं जो ईश्वर के वचन सुनते हैं, खुशी से ग्रहण करते हैं, लेकिन संसार के प्रलोभनों, धन दौलत के लालच में वे अपने विश्वास खो देते हैं और इस प्रकार ईश्वर से दूर हो जाते हैं। उनका विश्वास ईश्वर में गहरी नहीं होता है, इसलिए वे फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग दुनिया के दुखों को लेकर दब जाते हैं और इस प्रकार जो बीज बोने का दृष्टांत है वह ईश्वर का वचन है। क्या हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के द्वारा बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम मरियम मगदलेना का पर्व मनाते हैं, जो संसार के और अपने समाज के तिरस्कृत महिला थी, पापिन महिला थी। यीशु का अनुग्रह उन पर बरसता है और मरियम मगदलेना का विश्वास यीशु में इतनी गहरी हो गई कि उनका जीवन ही बदल गया। वह प्रभु यीशु की शिष्या बन गई और उन्होंने प्रभु यीशु का पुनरुत्थान को देखने वाली पहली महिला थी कि ईश्वर ने उसी पापिन महिला को अपनी महिमा के दर्शन कराया और इस प्रकार वह अपना जीवन को बदल करके परम सुख और आनंद का राज्य में प्रवेश किया। उनका जीवन बदल गया और वह महिमा से भर गई। ईश्वर हम सबों को अपनी ओर आकृष्ट करता है।
मरियम मगदलेना के जैसे हमें बुलाता है। वह चाहता है कि हम उनके साथ जुड़ करके उनके वचन को अपने जीवन में गहरी करके, उन पर विश्वास करके, उनके वचन के अनुरूप जी करके बहुत फल उत्पन्न करे। ईश्वर की खुशी यही है कि हम सभी बहुत फल उत्पन्न करें और हमारा फल बना रहे। संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते, यदि तुम मुझ में जुड़े रहो और मेरी शिक्षा तुम में जुड़ी रहे, तुम में बनी रहे, तू जो कुछ मांगो मैं वही प्रदान करूं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मरियम मगदलेना, जो अपने समाज की तिरस्कृत और सबसे पापिन महिला थी, तूने उस पर दया प्रदर्शित किया। बड़े प्रेम से उनके पापों को क्षमा कर दिया और इसका फल यह हो गया कि वह तेरा परम प्रिय शिष्या बन गई। उनका सौभाग्य था कि उन्होंने तेरे पुनरुत्थान की महिमा को देखा। हे प्रभु यीशु, उसी मरियम मगदलेना के जैसे तू मुझे प्यार करता है, तू हमें स्वीकार करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और अपने वचन और शक्ति से हमें भर देता है। हे प्रभु यीशु, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे ताकि हम मरियम मगदलेना के जैसे अपने पापों पर पश्चाताप करे, तेरे वचन के अनुरूप जी सके और तेरे शिष्य बनकर इस प्रेम वचन को लोगों तक फैला सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।